तूने तो कहा था कि ये स्वामी जी के रिश्तेदार है। सॉरी बड़ी दादी, वो दादी माँ को लेकर सब इतने परेशान थे कि हमने आप सबसे सच छुपाया। ये हमें मंदिर के बाहर मिली थी। और आप सबकी तरह हमें भी ये अपनी सी लगी थी, इसलिए हम इन्हें घर लेकर आ गए। दादी माँ, बड़ी दादी, हमने आप सबसे झूठ कहा। प्लीज प्लीज हमें इसके लिए माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, जिस झूठ से किसी की मदद हो वो गलत नहीं होता। और वैसे भी इन्होंने आके तो हमारी सबसे बड़ी मदद की है। पर अब अम्मी ने ले जाना होगा, क्योंकि इलाज में वक्त लग गया तो इनकी तबीयत और खराब हो सकती है। आप जाना चाहती हैं? तुझे क्या लगता है? जब तक आपको आपका परिवार नहीं मिल जाता, तब तक आप हमें अपना परिवार मान लीजिए, प्लीज। तो बच जाइए ना। बाहर जाकर अपने परिवार को ढूंढना मुश्किल है और यहाँ रहकर नामुमकिन, क्योंकि अगर यहाँ रहूंगी तो अपने परिवार को ढूंढने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी ना। इसलिए जाना जरूरी है। दोनों भाई एक दूसरे का ऐसे ही साथ देना और अपने भाई का ख्याल रखना। सुनो ना, आपके साथ खुलने मिलने का वक्त ही नहीं मिला। आपके पैर में चोट लगी है ना, अपना ध्यान रखना। हाँ, अपना ध्यान रखना। ना ना बेटा, हमारे यहाँ बेटियां पाँव नहीं छूती ना। बहुत याद आएगी, बहुत याद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। आपके अपनी बहन को ऐसे रोते रोते विदा करेंगे। हमारा क्या रिश्ता है ये तो हम नहीं जानते। कह रही है और हमें छोड़ के जा रही है अभी। देखिए तो जरा, हम तो इसे विद्या समझ के इस पे अपना हक ही जताने लगे।
जाना जरूरी है क्या? हमारी बहादुर बच्ची है ना। अपना ख्याल रखिएगा। तू भी। से रोते नहीं है, बस अभी वापस आ जाऊंगी। ना मेरी बहन जी ना, रोते नहीं। मैं ना खूब जल्दी तुम्हें खूब याद करूंगी। आप ये मत समझिएगा कि आपको हमसे छुटकारा मिल गया। हम उस मम्मी से आपकी फुल रिपोर्ट लेते रहेंगे। भले ही आप मम्मी हो, पर अगर हमें पता चल गया ना कि आपने अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो आपको डांट लगाना मिश्री माइंड नहीं करेगी। जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ। अगर तुझसे मिलने की दोबारा जरा सी भी गुंजाइश होगी ना, तो मैं जीऊंगी। चलती हूँ। थैंक यू। हे माता रानी,
ये बिटिया को भी उनके परिवार से मिला देना। माफी तो मांगने देती नहीं, कम से कम इतना तो बता दे मिश्री, हमसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं अम्मा, हमारा मतलब है बस भी करो अब, और कौनों के बस में आके दोबारा मेज मत उठा लेना। मेरी प्यारी अम्मा, अब हम अर्जुन को जल्दी से ठीक करेंगे। ये अब हमेशा साथ साथ खुश रहेंगे। सॉरी अर्जुन, मिश्री के रहते तो ये पॉसिबल नहीं है। अनु, से एक जाति नहीं दूसरी आ जाती है। समझ नहीं आता कि अवस्थित परिवार सुख शांति कितना दिन लौटी रहेगी। ये आ गए इससे तो आत्मा भली थी। नानी, आप सब मुझे यहाँ देखकर बहुत हैरान हो रहे होंगे ना, लेकिन कोई है जो मुझे देख के परेशान है। हाय मिश्री, कहाँ है? क्या? तेरी संगमरमर की मूर्ति तूने इन लोगों से कह के बनवाई नहीं? ओह, कैसे बनवाएगी? मेरी पोल जो खुल गई है। मेरे जाने पे तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि मैं अपनी फैमिली का ध्यान रखूंगी, अर्जुन को ठीक कर दूंगी। डॉक्टर फ्रॉड। हाँ, क्या हुआ? अर्जुन तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, और नानी के साथ जो जो हुआ वो मुझे सब पता चल गया। इसलिए तो तूने मुझे घर से भी निकलवाया था। मेरे जाते ही तूने। बस कर अनु,
तुझे ये तो पता चल गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुई थी, लेकिन ये नहीं पता चला कि वो सारी गड़बड़ मिश्री ने ही ठीक की थी। आज अगर हम सब साथ हैं, जिंदा हैं, तो सिर्फ इसकी वजह से। सच है, मिश्री तो इस घर के लिए वरदान है, और हमने इस वरदान का कितना अपमान किया है जीजी। दादी माँ, दोबारा अगर आपने ऐसी बातें की ना तो हम रो देंगे। खबरदार जो ऐसी बात की तो। हंसुओं की क्या मजाल जो अब तेरी आंखों में आ जाए। मैंने आने में देर कर दी क्या? यहाँ तो कोई मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। ए अनु, क्या हुआ? कुछ नहीं मासी, बस अपनों को इतना खुश देखकर इमोशनल हो गई। लगता है आप में से किसी ने भी मुझे याद नहीं किया। कोई बात नहीं नानी, लेकिन मैंने आप सबको हर रोज बहुत मिस किया। अच्छा, तो हमारे साथ बैठ बातें कर, फिर उसके बाद तुझे फिर से अपने घर जाना भी तो होगा ना। हाँ अनु बेटा, चल चाय पी ले, फिर चली जाना। हैं? ये तो सब आते के साथ मुझे भेजने में लगे हैं। कुछ करना पड़ेगा। घर हमारा है, इसलिए फैसला भी हम ही करेंगे। हमने मिश्री पे भरोसा किया, उसे मौका दिया, और इसीलिए हम अपनी अनु को भी एक और मौका देंगे। आज से अनु यही रहेगी। बस करो। बिन मौसम की बरसात क्या कर रही है? बड़ी नानी, घर को शुद्ध कर रही हूँ ताकि घर में काला जादू भूत प्रेत का साया ना हो। और ये जो नई नई आत्मा आई है उसका क्या करें? अश्विन, मामी, उसे मत रोकिए। पापा काम से हमेशा बाहर ही रहते हैं। अश्विन के साथ की ये मजाक, अर्जुन के साथ की ये मस्ती, मिश्री के साथ नोक-झोंक, मैं अकेले घर में बहुत मिस करती हूँ। मिश्री, इतने दिनों में मुझे एहसास हो गया, आज तक तेरे और मेरे बीच में बहुत प्रॉब्लम्स रही, लेकिन है तो तू मेरे आश्रम की बचपन की दोस्त थी ना। अच्छा, आजकल दोस्तों पे ताने कसने का रिवाज है का? वो बड़ी नानी, वो तो मैं नानी के लिए परेशान थी ना, इसलिए गुस्से में बोल गई। इसने हमें दोस्त कह दिया? पक्का अभी मतलब की बात कहने वाली है कि आखिर ये यहाँ आई क्यों। नानी, जब मैं लड़ाकू, चिड़चिड़ी, बहुत बुरी थी, तब भी आपने मुझे एक मौका दिया था, और अब तो मैं सुधर गई हूँ। प्लीज नानी, क्या आप मुझे फिर से एक मौका देंगी? क्या मैं अपने घर लौट आऊं नानी? तो तुम थोड़ी पड़ोसियों के वहां रहती हो,
तुम जहाँ रहती हो वो भी तो तुम्हारा ही घर है ना। हाँ, और वैसे भी ब्रिज भाई साहब को तुम्हारी कितनी जरूरत है, तुम्हें उनके साथ ही रहना चाहिए बेटा। अरे पर वो कह तो रही है अम्मा कि ब्रिज भाई साहब घर पे रहते ही नहीं है। 1 मिनट, घर हमारा है इसलिए फैसला भी हम ही करेंगे। हमने मिश्री पे भरोसा किया, उसे मौका दिया, बिल्कुल सही किया, और इसीलिए हम अपनी अनु को भी एक और मौका देंगे। आज से अनु यहीं रहेगी। अर्जुन, टूटा तारा। विश मांगी। हाँ अर्जुन। 1 2 3। अर्जुन, अर्जुन बोलो क्या हो रहा है अर्जुन? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे सर पे जोर से डंडा मारा। सीने पर कुछ याद आ रहा है। आज से अनु यहीं रहेगी। सच नानी, नानी थैंक यू नानी। अर्जुन, टूटा तारा। विश मांगी। हाँ अर्जुन। 1 2 3। अर्जुन, अर्जुन बोलो क्या हो रहा है अर्जुन? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे सर पे जोर से डंडा मारा। सीने पर कुछ याद आ रहा है। अर्जुन, टूटा तारा। विश मांगी। हाँ अर्जुन। 1 2 3। अर्जुन, अर्जुन बोलो क्या हो रहा है अर्जुन? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे सर पे जोर से डंडा मारा। सीने पर कुछ याद आ रहा है।